बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मौजूद हैं जिला कचहरी, जहां पर फलक जावेद खान को अभी पेश किया गया है और वो उनका क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं हमारे साथ। उसने फलक जवेद साहबा को पेश किया। फलक जवेद साहबा क्या कहते हैं, आपको दोबारा 2 दिन बाद दोबारा पेश किया गया अदालत में? सबूत कोई है नहीं इनके पास, ऐसी बस इन्होंने वो प्रैक्टिस की हुई है। 3 साल से ये ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, सबूत होते ही नहीं है, मुझे आके रिमांड पे रिमांड दिए जाते हैं। ये चल रहा है। खान साहब ने गंडापुर को हटा दिया और बड़े गुस्से में हटाया है। क्या कहते हैं? खान साहब के फैसले के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है। जो खान का फैसला है वो पूरे पाकिस्तान का फैसला है। यहाँ मैं पैगाम देना चाहती हूँ पूरी कौम को कि इस वक्त यूनिटी शो करें। आने वाला वक्त और मुश्किल है। अगर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर आप इस दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ये कहना चाहूंगी, आपका 2 दिन का रिमांड था पासवर्ड लेने की वजह से, पासवर्ड दे दिया इन्होंने। क्या करना है पासवर्ड इन्होंने मेरे। सोहेल अफरीदी ने आप वज़ीर आला केपी के बना, क्या कहते बिल्कुल हैं? बहुत बहुत बेहतरीन इंसान है। खान साहब का बेहतरीन फैसला है और पूरी कौम पीछे खड़ी है खान साहब के फैसले के। इंशाल्लाह जो भी खान साहब अनाउंस करेंगे तारीख, उसे पूरा पाकिस्तान शामिल होगा। हम मौजूद हैं फलक जवेद साहबा को यहाँ से मूव किया जा रहा है, उनको जुडिशल कर दिया गया है और अब इस वक्त उनकी फैमिली और उनके मुखिया को अदालत से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे आप। जी फलक, क्या फलक बताइएगा, आज 15 दिन के बाद आपका रिमांड एंड हुआ लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। जुडिशल किया गया है मुझे और सबूत कोई था नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। आयुष साहब खुद कह रहे हैं जी सोशल मीडिया का ये बड़ा प्रेशर है, इसलिए लिखते हैं कि ताउन नहीं कर रही हैं। हालांकि ताउन क्या करना है, रिकॉर्ड इन्होंने पेश करना था, एविडेंस इन्होंने पेश करना था। खुतबा बुखारी साहिबा एक बार यहाँ पे तशरीफ लेकर नहीं आई। जो दावा किया था मेरी साख मुतासिर हुई है, किसी बंदे ने आके यहाँ पे क्लेम नहीं किया कि जी मेरी ट्वीट से किसी की साख मुतासिर हुई है। कोई वीडियो मैंने नहीं लगाई, ना उनके बारे में कोई ट्वीट मैंने की है और ना ही कोई प्रूफ पेश कर सके हैं, ना उस्मा बुखारी ने कोई प्रूफ दिया है। इसके बावजूद भी जो है वो जज साहब ने मुझे बरी नहीं की। अभी और मैं आपकी सोशल जमानत मीडिया का स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल आप सब खवातीन जो जेलों के अंदर बैठी हुई है, किस तरह आवाज उठाया करें। आपकी आवाज हमारी ताकत है, तो आवाज जरूर उठाया करें। और दूसरी बात है जी, सैलाब से मुतासरा इलाकों में हमें पता चला है ये हफ्ते के डॉक्टर जिन्हों साहिबा भी मदद कर रही बिल्कुल हैं बहुत मदद और करती है जो वो। टिकटॉक हुकूमत है वो खामोशी से बैठ गई। बिल्कुल जो बंदी एक्चुअली में जेल बिठाई हुई है वो वहाँ पे हुकूमत में ना होने के बावजूद लोगों की मदद कर रही है, मुसलसल सामान बचवा रही है। और ये जो नालायक नाअहल जाली वजीर आला पे मुसल्लत की गई है, ये सिर्फ टिकटॉक बनाने पे बैठी हुई है और नूरा कुश्ती करने में ये लोग मसरूफ हैं। वहाँ के लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। आप खुद वहाँ सर्वे करके देखें कि वहाँ पे किस तरह की कंडीशन है। खुले आसमान के नीचे बच्चे और औरतें बैठी हुई हैं, उनको मदद की जरूरत है। पूरा पाकिस्तान निकले, खान साहब ने कहा था उनकी मदद करे। अच्छा 15 दिन में ईसीपी के बारे में बात करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे 40 लोगों को आजाद, उन्होंने हमारे काफी लोगों को आजाद डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, सलमान अकरम राजा, अली इजाज भुट्टर समेत इजाज चौधरी, बहुत से लोगों के जो हमारे पिटिशन दायर की हुई हैं। 80 दिन में इन्होंने फैसला देना था उसके मुताबिक, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन ये इस वक्त कोई हुकूमती इदारा नहीं है, ये शरीफ खानदान के नौकर बन के काम कर रहे हैं और ये इंतहाई गलत हरकत है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और इस वक्त क्योंकि दोबारा से खान साहब ने एक नया वजीर आला नामजद किया है, तो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजा खोला है। मैं यहाँ पैगाम देना चाहूंगी उन तमाम लोगों को जिनको आजाद डिक्लेयर किया गया है। आप ये बात याद रखें कि आपकी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक आपके ऊपर खान साहब का हाथ है। तो खान साहब के साथ लॉयल रहे। अगर आपने खान साहब के साथ किसी भी तरह की गद्दारी की तो अवाम को माफ नहीं करेगी। अता साहब ने कहा है कि मुराद अदाकार तो फारिग तरीन इंसान है, मैं उसकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करता। वो एक घटिया इंसान है, ये पूरी हुकूमत नाजायज है, तो उनकी सारी बातें बेवकूफ। नए वजीर आला को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसके बारे में बात की जाए। सात बोतलें एक सेकंड। थैंक यू हम मौजूद हैं फलक जवेद साहबा को यहाँ से मूव किया जा रहा है, उनको जुडिशल कर दिया गया है और अब इस वक्त उनकी फैमिली और उनके मुखिया को अदालत से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे आप। जी फलक, क्या फलक बताइएगा, आज 15 दिन के बाद आपका रिमांड एंड हुआ लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। जुडिशल किया गया है मुझे और सबूत कोई था नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। आयुष साहब खुद कह रहे हैं जी सोशल मीडिया का ये बड़ा प्रेशर है, इसलिए लिखते हैं कि ताउन नहीं कर रही हैं। हालांकि ताउन क्या करना है, रिकॉर्ड इन्होंने पेश करना था, एविडेंस इन्होंने पेश करना था। खुतबा बुखारी साहिबा एक बार यहाँ पे तशरीफ लेकर नहीं आई। जो दावा किया था मेरी साख मुतासिर हुई है, किसी बंदे ने आके यहाँ पे क्लेम नहीं किया कि जी मेरी ट्वीट से किसी की साख मुतासिर हुई है। कोई वीडियो मैंने नहीं लगाई, ना उनके बारे में कोई ट्वीट मैंने की है और ना ही कोई प्रूफ पेश कर सके हैं, ना उस्मा बुखारी ने कोई प्रूफ दिया है। इसके बावजूद भी जो है वो जज साहब ने मुझे बरी नहीं की।
ابھی اور آپ میں کی سوشل ضمانت میڈیا کا اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے انہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے. میں آپ کی شکر گزار ہوں. بالکل آپ سب کی خواتین جو جیلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اس طرح آواز اٹھایا کریں. آپ کی آواز ہماری طاقت ہے تو آواز ضرور اٹھایا کریں. اور دوسری بات ہے جی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہمیں پتہ چلا یہ ہفتے کے ڈاکٹر جنوبی صاحبہ مدد کر رہی ہیں بالکل بہت مدد اور کرتی ہیں وہ جو وہ. ٹک ٹاک حکومت ہے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. بالکل جو بندی ایکچولی میں جیل بٹھائی ہوئی ہے وہ وہاں پہ حکومت میں نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے, مسلسل سامان بچوا رہی ہیں. اور یہ جو نالائق نااہل جعلی وزیر اعلیٰ پہ مسلط کی گئی ہے یہ صرف ٹک ٹاک بنانے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور نورا کشتی کرنے میں یہ لوگ مصروف ہیں. وہاں کے لوگوں کے حالات بہت برے ہیں. آپ خود وہاں سروے کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح کی کنڈیشن ہے. کھلے آسمان کے نیچے بچے اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو مدد کی ضرورت ہے. پورا پاکستان نکلے, خان صاحب نے کہا تھا ان کی مدد کرے. اچھا 15 دن میں ECP کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے ہمارے 40 لوگوں کو آزاد, انہوں نے ہمارے کافی لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے. اور یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد, سلمان اکرم راجہ, علی اجاز بھٹر سمیت اجاز چودھری, بہت سے لوگوں کے جو ہمارے پٹیشن دائر کی ہوئی ہیں 80 دن میں انہوں نے فیصلہ دینا تھا اس کے مطابق, لیکن انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. لیکن یہ اس وقت کوئی حکومتی ادارہ نہیں ہے, یہ شریف خاندان کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں اور یہ انتہائی غلط حرکت ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور اس وقت کیونکہ دوبارہ سے خان صاحب نے ایک نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے تو انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے لیے دروازہ کھولا ہے. میں یہاں پیغام دینا چاہوں گی ان تمام لوگوں کو جن کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے, آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی ویلیو صرف تب تک ہے جب تک آپ کے اوپر خان صاحب کا ہاتھ ہے. تو خان صاحب کے ساتھ لوئل رہیں. اگر آپ نے خان صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کی غداری کی تو عوام کو معاف نہیں کرے عطا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ مراد عطا طاہر تو فارغ ترین انسان ہے, میں اس کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتا. وہ ایک گھٹیا انسان ہے, یہ پوری حکومت ناجائز ہے اور ان کی ساری باتیں بیوقوف. نئے وزیر اعلیٰ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری قابلین کے بارے میں بات کی جائے. 7 بوتلیں کہاں بوتلیں ایک سیکنڈ تھینک یو سر. فلک جوید صاحبہ کو پیش کیا. فلک جوید صاحبہ کیا کہتے ہیں, آپ کو دوبارہ 2 دن بعد دوبارہ پیش کیا گیا عدالت میں. ثبوت کوئی ہے نہیں ان کے پاس, ایسی وقت انہوں نے وہ پریکٹس کی ہوئی ہے. 3 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر, ثبوت ہوتے ہی نہیں ہے, منہ آ کے ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جاتے ہیں. کوئی چکر نہیں. خان صاحب نے گنڈا پور کو ہٹا دیا اور بڑے غصے میں ہٹایا ہے. خان صاحب کے فیصلے کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہے. جو خان کا فیصلہ ہے وہ پورے پاکستان کا فیصلہ ہے. یہاں میں پیغام دینا چاہتی ہوں پوری قوم کو کہ اس وقت یونٹی شو کریں. آنے والا وقت اور مشکل ہے. اگر آپ لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر آپ اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ کہنا چاہوں گی آپ کا 2 دن کا ریمانڈ تھا پاسورڈ لینے کی وجہ سے, پاسورڈ دے دیا انہوں نے؟ کیا کرنا ہے پاسورڈ انہوں نے میرے. سہیل افریدی نے آپ وزیر اعلیٰ KP کے بنا, کیا کہتے ہیں؟ بالکل بہت بہت بہترین انسان ہے. خان صاحب کا بہترین فیصلہ ہے اور پوری قوم پیچھے کھڑی ہے خان صاحب کے فیصلے کے. انشاءاللہ جو بھی خان صاحب اناؤنس کریں گے تحریک, اسے پورا پاکستان شامل ہوگا. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا فلک جوید خان نے بتایا کہ ان کو 15 دن کے بعد جوڈیشل کر دیا گیا ہے, لیکن 15 دن کے اندر کسی قسم کے ایویڈنس ان کے خلاف پیش نہیں ہو سکے. اور ان کے جو مخالف فریق تھے عظمیٰ بخاری صاحبہ جو صوبائی وزیر بھی ہیں, وہ نہ تو کورٹ میں پیش ہوئی ہیں اور نہ کسی قسم کے وہ ثبوت پیش کر سکی ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.